नमस्कार स्टूडेंट ट्रिपल सी हिंदी फुल ट्यूटोरियल 33 क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं 32 में हमने देखा था होम टैब स्टार्ट किया था, उसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 में हमने कवर किया था क्लिपबोर्ड ग्रुप देखा था, फ़ॉन्ट ग्रुप देख लिया था, अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप तक हमने कंप्लीट किया था। आज ये पार्ट 2 रहेगा और क्लास आपके 33 है। इसमें हम देखने वाले हैं स्टाइल ग्रुप को, सेल ग्रुप को और एडिट ग्रुप को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर आपने पीछे का क्लास ना देखा हो 32 पार्ट 1 वाला, तो उसको आप देख लें। उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लिपबोर्ड को समझाया है, ग्रुप को, फ़ॉन्ट का यूज क्या होता है, फ़ॉन्ट में जितने भी ऑप्शन है उसका यूज देखा है। और यहाँ पे अलाइनमेंट में रैप टेस्ट क्या है, मार्ज सेल कैसे करते हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से देखा। और साथ ही साथ हमने नंबर को भी देखा है कि नंबर सिस्टम इस प्रकार से है, अकाउंट करेंसी क्या है, नंबर क्या है, अकाउंटिंग में कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट डेट कैसे लिखी जाती है, लॉन्ग डेट कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज कैसे लगाते हैं किसी भी अंक में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। क्लियर हुआ? तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने से पहले हम ले लेते हैं एक डाटा के लिए हम जाते हैं शीट 4 पे। यहाँ पे हमने डाटा बना हुआ है। इसमें ये डाटा किसका है? यहाँ पे वर्कर सैलरी का है, यहाँ पे आईडी लिखा है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे वर्कर नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा है, किस डिपार्टमेंट में कौन वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। उनकी डे लिखा है, मतलब एक महीने में उन्होंने कितना दिन आए हैं काम करने, सैलरी उनकी लिखी है। और यहाँ पे बोनस भी लिखा है, यहाँ पे बोनस कितना मिला है, और यहाँ पे डेट लिखी है, और साथ ही साथ इनकी टोटल सैलरी लिखी है। क्लियर? अब इस्तेमाल करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करेंगे इस डाटा में। क्लियर? इसमें हम अंदर जाते हैं नंबर 1 पे। यहाँ पे आ जाता है हाईलाइट सेल रूल। इसमें आता है ग्रेटर देन का क्या यूज है। उससे समझने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करेंगे हम उसका अप्लाई करेंगे। जिसमें अप्लाई करना है उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ टोटल सैलरी में। टोटल सैलरी को माउस से लेफ्ट बटन दबा के हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन में गए और यहाँ पे हाईलाइट पे जाने का ग्रेटर देन का क्या मतलब है? ग्रेट मतलब इसमें हम जैसे कि लिख करेंगे, यहाँ पे हमने जो संख्या लिखी, जो आप संख्या लिखोगे उससे क्या है, ऊपर आपको क्या करेगा, फाइंड करेगा, मतलब हाईलाइट कर देगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? सजाना, किसी चीज़ को सजाना। तो क्या होगा, और बढ़िया से टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे हाईलाइट करेगा, जो आप संख्या यहाँ लिखोगे वो उससे ऊपर की संख्या क्या होंगी, हाईलाइट होंगी। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 17,500 है। 17,500 से जो ऊपर संख्या है, मतलब सैलरी है आपकी, वो हाईलाइट हो रही है। क्लियर? और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जो भी कलर रखना चाहें हाईलाइट का, वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हो क्या? इससे आप कहाँ तक अच्छी तरीके से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो, आगे वाले को बता सकते हो कि इस प्रकार से। फिर आ जाता है लेस देन पे हम क्लिक करते हैं। तो जितनी भी संख्या आप लिखोगे उससे कम संख्या हाईलाइट होगी, ठीक है। उससे कम संख्या, यहाँ पे देख पा रहे हो 17,500 है, तो 17,500 से जो संख्या कम है, जो सैलरी कम है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं। फिर आ जाता है बिटवीन का काम होता है कि दो संख्याओं के बीच की जो सैलरी है वो हाईलाइट होना। मुझे जानना है कि 14,500 और 20,500 की जो बीच में वर्कर हैं उनकी सैलरी, टोटल सैलरी किन किन वर्करों की है। तो मुझे जानने के लिए हमने संख्या लिखी है। संख्या लिखने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17,500 और 18,500, 19,800, ये क्या है, ये बीच की सैलरी है। तो यहाँ पे हम तुरंत पता लगा लेंगे 17,500 किसकी सैलरी है, अमन सिंह की है। उसी हिसाब से पता लगाना 18,500 किसकी सैलरी है, पूजा शर्मा की है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि दो सैलरी, मतलब आपने दो सैलरी दी, उनके बीच की सैलरी कौन कौन वर्कर की है। क्लियर हुआ? फिर आ जाते हैं हम इक्वल टू का क्या मतलब हुआ कि जिन वर्करों की आपको सैलरी जाननी है, आपको जाननी है कि 17,500 किस वर्कर की सैलरी है, तो 17,500 डाला, वही हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर?
उसी प्रकार से हमें जानना है 18,500 किसकी सैलरी है, तो 18,000 आपको 500 लिखना है, और जैसे आप 18,500 लिखोगे उसी हिसाब से आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप तुरंत जान जाओगे कि 18,500 किसकी सैलरी है, यहाँ पे पूजा शर्मा की है। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए आगे। फिर आ जाता है टेक्स्ट डेट कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये है टेक्स्ट के लिए। अभी हमने अभी इस्तेमाल किया एक संख्या के लिए। अब यही हम फॉर्मेटिंग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एक शब्द पे। तो शब्द पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम क्लिक करना। उससे क्लिक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शब्दों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। शब्द यहाँ पे कौन से हैं आपके, वर्कर नेम को हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या लेगा, वर्कर नेम लिखा है, तो वर्कर नेम ही हाईलाइट हो रहा। अब आपका कहना है कि रवि कुमार को मुझे देखना है, रवि कुमार कितने वर्कर हैं, तो रवि कुमार आपको लिखना है। जैसे आपने रवि लिखा तो उसी हिसाब से आपका रवि हाईलाइट हो जाता है। जितने भी नाम होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग तुरंत हम जान सकते हैं। ये जान लो कि रवि कौन से डिपार्टमेंट में है, तो तुरंत आप जान सकते हो। या सैलरी जाननी हो तो उसी आपको रो पे जाना है, तो सैलरी भी आप जान जाओगे। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हाईलाइट आप कर सकते हो और पता कर सकते हो अपने डाटा को। फिर आ जाता है डेट। इसमें क्या होता है, डेट वाला है। इसको डेट को हाईलाइट करना है आपको, कि डेट जाननी है मुझे। तो डेट वाले कॉलम को हमको ने क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम गए हाईलाइट पे, फिर हम डेट पे गए। डेट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अभी यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब पीछे, आज की जो डेट है, आज कितनी डेट है, आज है 28/5/2025। तो उससे पीछे की डेट वो यस्टरडे होती है, उससे पीछे वाला दिन। तो अब मुझे टुडे मतलब आज का डेट, तो आज की डेट यहाँ पे कोई आज की डेट है नहीं, तो यहाँ पे आज की डेट कुछ नहीं दिखा रहा। तो अब हम आज की डेट भी नहीं है, यहाँ पे मंथ भी हम नेक्स्ट मंथ भी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है यहाँ पे 2020 की है, और आज क्या चला 2026। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डाटा को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे 2026 लिखते हैं। 2026 क्लियर। जैसे 2026 लिखा और नीचे जाके ऊपर गए, और थोड़ा मैं सिलेक्ट करूँगा, और फिल पे जाके सीरीज पे जाना है, और यहाँ पे वीकली पे क्लिक किया, ओके किया। ये आपका पूरा डाटा 2026 में हो गया। क्लियर। अभी हम देखेंगे कैसे मैंने किया, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद और फिर कंडीशनल, फिर गए हम डेट पे। अब देखिए, अब मैं रखता हूँ टुडे। टुडे की डेट तो आज है नहीं, ये है आपका 7 है। आज तारीख कितनी, 28/5 है। यहाँ पे 7/5 है, ये पीछे की तारीख है। तो आप क्या करें, टुडे मतलब कल वाली तारीख है नहीं, तुम्हारा इन द लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज भी नहीं है यहाँ पे, लास्ट वीक लिखिए। लास्ट वीक भी नहीं, लास्ट मंथ। इसको अभी और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक आपकी डेट है नहीं उसमें। तो हम चेंज करते हैं मंथ को, मंथ को नहीं, डेट को चेंज करते हैं। मंथ आपका 5 है, और यहाँ पे डे में हम थोड़ा चेंज करते हैं, आज की डेट डालते हैं। और ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 5 डालते हैं। 5 नहीं, डालते हैं हम 27/2/7 और 27। अब हम जाते हैं फिल पे और सीरीज पे जाके वीकली और डेट। ठीक है, अब हो गई आपकी 27/5/2026, 28/5/2026। अब हम करते हैं सिलेक्ट, और फिर जाते हैं कंडीशन, और फिर जाते हैं डेट पे। अब देखिए, अब हमको तुरंत समझ में आ पा रहा हो। देखो यहाँ पे स्टर्डे पड़ा है। स्टर्डे क्या होता है, कल की तारीख। तो कल की तारीख आप देख पा रहे हो 27/5/2026 है। तो यहाँ पे 28/5/2026 में आज की तारीख, कल की तारीख 27 थी। तो 27 तुरंत ही हाईलाइट होगा क्योंकि यहाँ पे स्टर्डे लगा रखा मैंने। अब रखते हैं टुडे। जैसे मैंने टुडे किया तो टुडे हाईलाइट हो गया। तो इसी हिसाब से आप जो भी तारीख के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट आप कर सकते हो। और इन लास्ट वीक में ये 2 शब्द आ जाते हैं, तो इन ये लास्ट वीक वाले हैं, तो ये वो हाईलाइट हो जाएंगे। यही आपको लास्ट वीक लिखा है,
लास्ट वीक रखना तो लास्ट वीक रख सकते हो, तो लास्ट वीक यहाँ पे है नहीं डेट तो हाईलाइट नहीं हो रहा। ऐसे अगर आप नेक्स्ट वीक रखोगे तो नेक्स्ट वीक में जो भी आने हैं वही आपकी तारीख क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम डेट का भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट। अब जैसे हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो कोई डाटा है नहीं मेरा डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं थोड़ा 1600, तो हम क्या करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर दिया इंटर, 1600 कॉपी हो गया, और इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है। और जो ये राउंडेड जो सर्च चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स, तो इसको हटाने के लिए एस्केप दबाना है आपको और सिलेक्शन हट जाएगा। अब इसको करते हैं हम सिलेक्ट करने के बाद फिर जाने के बाद और डुप्लीकेट पे क्लिक किया। जैसे ही हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट भी लिखा है। जैसे डुप्लीकेट का मतलब एक जैसा होना। ठीक है। अब यहाँ पे एक जैसे कौन है, 1600 एक जैसे, 1400 एक जैसे, तो तुरंत आपको पता चल। अब जैसे मान लो आपको ढूंढना है कि सैलरी में कि 20 वर्कर हैं, उनकी मुझे ये बताओ कि सैलरी एक समान किन किन वर्करों की है, तो आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, डुप्लीकेट पे रखो और पूरा डाटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हाईलाइट हो जाएगा जो तो आपको पता चल जाएगा कि इन वर्करों की क्या है, सेम क्या है, डुप्लीकेट मतलब एक जैसी सैलरी है। तो तुरंत आप बता पाओगे कि 16,000 जो सैलरी है वो सोनू की भी है और किरण की भी है, और जो 14,000 सैलरी है वो मोहन दास की भी है और टीना की भी है, टीना वर्मा की भी है। क्लियर हुआ। अगर आपका इक्वल जानना है, इक्वल मतलब एक जैसी सैलरी जिसकी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल रखोगे तो ये अलग अलग सैलरी है, किसी की 12, 15, 18, 10,000, तो ये अलग अलग सैलरी है। क्लियर हुआ, आप समझ पा रहे होंगे बात। फिर यहाँ पे पूरा हमने एक एक करके कंप्लीट किया। फिर मोर रूल पे जैसे क्लिक कर दो, यहाँ पे सारे रूल वही आ जाते हैं आपको। ठीक है। टेक्स्ट के लिए ग्रेटर देन वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर वो ऊपर दिया है। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं टॉप बॉटम रूल। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे दिया है टॉप 10 आइटम, मतलब आपको जानना है कि टॉप 10 सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, टोटल में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। तो आपको क्या करना है, टॉप पे गए और टॉप 10 क्या हो गया, हाईलाइट हो गया सारे। अब यहाँ पे हम थोड़ा कम करते हैं इसको, जैसे मैंने 5 किया, तो अब ये क्या हो गया, 5 टॉप सैलरी, मतलब सबसे ज़्यादा जो सैलरी है किसकी है, 5 लोगों की, ये 5 लोगों की ये सैलरी क्या होगी, हाईलाइट होगी। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, आप देख पा रहे होंगे, नेहा की है, 18,000 इनकी भी है, 19,000 है, तो ये सबसे टॉप की सैलरी 5 वर्करों की निकल आती है, हाईलाइट हो जाती है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है परसेंटेज में टॉप 10 आपको देखना है। इसमें टॉप 10 का मतलब क्या होता है कि 10% का मतलब हुआ 10% ऑफ 10, मतलब क्या हुआ, 10 वर्करों में एक जो टॉप पे है उसकी सैलरी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 20 कर दूँ, जैसे मैं 20 करता हूँ, यहाँ पे 2 वर्कर सेलेक्ट होते हैं, मतलब क्या हुआ, 10% ऑफ 20। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हो, या 10% था तो वहाँ पे 20% हम कर सकते हो वहाँ पे, और फिर ऑफ 10%, तो वहाँ पर भी आंसर कितना आएगा आपका 2। तो 2 को ही हाईलाइट करें, मतलब करेगा ही आपको 2 को हाईलाइट, और सबसे ज़्यादा सैलरी जिसको होगी उसको हाईलाइट करेगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज में फिर वही चीज़ परसेंटेज में आता है बॉटम में मतलब इसमें उल्टा रहता है आपका, तो आप उल्टा कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम बैक करते हैं तो जितनी सैलरी आपकी कम है तो वो हाईलाइट होता है। 6 वर्कर की आपको जाननी है सैलरी सबसे कम, तो आपकी यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे कम जो 6 वर्करों की सैलरी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। क्लियर। फिर वही चीज़ आपको मिल जाता है यहाँ परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है आपका, और उसी यहाँ परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आप जैसे परसेंटेज 20 करोगे तो वैसे 2 वर्करों की यहाँ पे सैलरी सबसे कम जिसकी है वो हाईलाइट हो जाएगी। क्लियर। फिर नीचे आते हैं, नीचे अबोव एवरेज। अबोव एवरेज का मतलब है, अबोव मतलब ऊपर ज़्यादा होना। एवरेज पहले निकाला, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका कि जो संख्या यहाँ पे हैं इनका गुणा करना, मतलब पहले जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद इन संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
अच्छी तरीके से समझ में। हमने कर्सर रखा नीचे। ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सम लगाना है फार्मूला, या हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला पहले से ही बना है सम। तो सम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा डाटा क्लिक सेलेक्ट हो जाता है। वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इधर की ओर भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इतना डाटा हमने सेलेक्ट किया और इंटर किया तो आपका आंसर आ गया 17,02,400। 17,02,400 आ गया आंसर। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इन जो संख्याएं इनसे भाग देना है। कितनी संख्याएं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम गिने तो गिन सकते हैं, अगर ना गिनना चाहो आप क्या करो, हम क्या करो, इसमें एक फार्मूला होता है वो भी आप जान लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल एक्स गया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम क्या, गिनने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, बराबर लगाना है, इक्वल। और काउंट का फार्मूला यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काउंट नंबर फार्मूला है, इसको लगाना है। तो आपको बराबर नहीं लगाना है, यहाँ पे बराबर हटा दीजिए, काउंट नंबर का फार्मूला लगाते हैं। जैसे काउंट नंबर का फार्मूला लगाया वैसे पूरा सेलेक्ट हुआ, इंटर दबाया। कितने आपके संख्याएं हैं, आपकी 10 संख्याएं। इन 10 संख्याओं को हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। हम यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं। भाग देने के बराबर लगाया, संख्या को सिलेक्ट किया और भाग का चिन्ह लगाया। ठीक है, और फिर हमने 10 दिया और इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया ये भाग देके आ गया। भाग आपका आंसर कितना आया, 17,240 आया। 17,240 है। अब 17,240 ये क्या आया, ये आया है आपका एवरेज। एवरेज आया, इन संख्याओं का एवरेज आपसे इस प्रकार से हम निकाल, तो ये आपने स्कूल कॉलेजों में भी देखा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बताया गया, अबोव। अबोव का मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज निकला है आपका 17,240, उससे ऊपर की संख्या क्या होंगी, हाईलाइट होंगी। देखिए आप यहाँ पे हमने कर्सर रखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबोव पे हमने ले आए। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एवरेज कितना है, 17,240। 17,240 से क्या है, ये ऊपर की संख्याएं सब हाईलाइट है। 17 से देखो यहाँ पे 11,500 है और 17,000 था, यहाँ 16,000 है, यहाँ 17,000 है, 12,700, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। तो अबोव मतलब जो एवरेज लिख रहा है उससे ऊपर की संख्या हाईलाइट होंगी। क्लियर हुआ। फिर उसी के जैसे यहाँ पे बिलो लिखा है, बिलो का मतलब हो जाएगा उससे नीचे, एवरेज जो है उससे नीचे की संख्या है, मतलब सैलरी वाले वर्कर जो सैलरी है वो हाईलाइट होगी। ठीक है, जैसे 17 है तो यहाँ पे 14,000 हाईलाइट होगी, 11,50 हाईलाइट हो गया, 500 हाईलाइट हो गया, 16,000 हाईलाइट हो गया, 12,700 हाईलाइट हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका टॉप बॉटम रूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है डाटा वार। डाटा वार क्या करता है, यहाँ पे अपने डाटा को क्या है बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाना हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम डाटा वार पे गए। यहाँ पे इस प्रकार से डाटा को हम स्टाइल देख सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हो कलर, जिस संख्या ज़्यादा है, जो सैलरी ज़्यादा है उसका जो बॉक्स है वो कलर से ज़्यादा भरा है, जिसकी सैलरी कम है उसका जो बॉक्स है वो कम भरा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से हम अपना क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। क्लियर हुआ। कलर सेल है तो यहाँ पर भी वही कलरिंग आ जाता है। यहाँ पे जो कलर सबसे हाईलाइट है, सबसे ज़्यादा तेज है, तो वो उसकी संख्या क्या है, सबसे मतलब जो सैलरी है। जैसे 2,000 यहाँ पे देखोगे आप, 20,000 सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। 20,000 हाईलाइट क्यों है, क्योंकि ये रेड है, क्योंकि 20,000 सबसे ज़्यादा जो सैलरी है सबसे हाई है इसकी, तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया। जिसकी सैलरी कम है उसको कम, थोड़ा डार्क नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हाईलाइट कर सकते हो। जो हाईलाइट है इसको आपको, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मेटिंग कर दी, इसको हटाना है तो आपको सेलेक्ट करना है भाई, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे, क्लियर हट जाएगा। फिर ये भी क्लियर हुआ आपका। फिर आइकन टेस्ट यहाँ पे आ जाता है। इसका क्या काम है, इसका जैसे मान लो आप कोई काम करते हो, यहाँ पे सैलरी है, सैलरी आपको कैसे दिखाना है, एरो के अकॉर्डिंग दिखाना है आपको, तो एरो के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो, ये अपने ऊपर होता है। ठीक है, आपको मान लो इस प्रकार से दिखाना है सैलरी को, तो ऐसे दिखा सकते हो, जहाँ आपको जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो आप। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग ही रखोगे कि 12,000 जो सैलरी है वो गलत है एक हिसाब से, और जो 18,000 है वो सही सैलरी है। तो इस प्रकार से हम दिखा लो, ये अपने ऊपर है। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यूज कर सकते हो आप।
फिर यहाँ पे आ जाता है कोई भी आप रूल लगा ले, तो एक तो हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। एक मान लीजिए ये मैंने डाटा बार लगा लिया, लगाने के बाद अब मान लिया इसको मुझे हटाना है। अब हटाओगे कैसे? हटाने के लिए आप क्लियर पे जाओगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो रूल लगा था वो क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। इसका क्या काम होता है? इस जो टेबल है, मेरे डाटा है, इस डाटा को मुझे टेबल में बनाना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरा डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पूरा डाटा को सिलेक्ट करोगे, फिर आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट। यहाँ पे इस टेबल, किसी भी टेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक विंडो खुल के यहाँ पे बताता है वेयर इज द टेबल फॉर योर टेबल। आपकी टेबल कहाँ पे हो, यहाँ पे बता रहा है माई टेबल हैज हेडर, मतलब जो हेडर है वो भी आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए, तो टिक लगा रहने दीजिए। ओके करोगे, जैसे ओके करोगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी डाटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे टेबल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ आपके फिल्टर आ जाते हैं और यहाँ पे डिजाइन टैब एक अलग से आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्टर का क्या काम है। फिल्टर पे जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है आपका, शॉर्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। जैसे हमने क्लिक किया, आपका जो शॉर्टिंग था वो सबसे जो कम सैलरी थी वो ऊपर आ जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हो 12,000 सबसे ऊपर, फिर 15,000, फिर 18,000। तो इस प्रकार से शॉर्टिंग हुआ है, शॉर्टिंग हुआ है आपका इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आप लार्जेस्ट कर सकते हो, ये लार्जेस्ट में हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर मान लो मुझे हटाना है, नॉर्मली करना है, तो यहाँ पे मिल जाता है सॉर्ट बाय कलर। यहाँ पे कलर बाय आप कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग दिखाना है कलर को अकॉर्डिंग होता है, हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे डाटा है जो, उस डाटा को मुझे सारी चीज़ें नहीं देखनी। अब मुझे रोल नंबर है जो आईडी है, आईडी में मुझे देखना है किनको, यहाँ पे टिक हटा देंगे, मुझे सिर्फ देखना है 101 आईडी वाले को और 102 आईडी वर्कर हैं, इन दोनों को हमको देखना है। तो हम टिक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 102 101 जो वर्कर हैं आईडी वाले, वो हाईलाइट यहाँ पे डाटा में बचता है। तो इस प्रकार से हम आराम से टेबल का यूज करते हैं। तो इसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं और डाटा को अच्छी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और अपने सीनियर को भी बता सकते हैं कि 102 आईडी वाला जो अमन सिंह है उनकी सैलरी क्या है, या किस कंप्यूटर किस मेरे काम करते हैं, तो कंप्यूटर लैब में काम करते हैं, या रवि कुमार जो हैं वो इसमें काम करते हैं, ऑफिस वाला काम करते हैं, तो तुरंत आप बता पाएंगे। अगर आपको नॉर्मली फिर वैसे ही करना है तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है हाल पे, ओके करना है, पूरा डाटा आपका फिर शो होने लगेगा। फिर बात करते हैं डिजाइन में। यहाँ आप किसी में भी जाकर शॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? फिर यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपको कलर रखना है वो आप कलर भी रख सकते हो। ठीक है, देख पा रहे होंगे कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसी कलर में हम थोड़ा आपको यहाँ से भी, जैसे लास्ट कॉलम में कलर चाहिए बढ़िया से, तो इसमें चटक रहेगा। वांडेड भी चाहिए तो वांडेड लगा सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कलर यहाँ पे चेंज हो पा रहा है टेबल में। इस प्रकार से भी रख सकते हो। इस पे टोटल रो आपको चाहिए तो टोटल रो यहाँ पे काउंट करके दे देता है। हीडर को हटाना है तो हीडर यहाँ से हट जाएगा, आपका जो फिल्टर लगे थे वो हट जाते हैं, और हीडर रो चाहिए तो फिल्टर लग जाते हैं। क्लियर हुआ? तो जिस हिसाब से आपको डाटा को रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे फिल्टर बटन हटा सकते हो, फिल्टर बटन हट गया पर कॉलम आपके नहीं हटे। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे आ जाता है आपका रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे दिखा रहा है टेबल 1 क्योंकि टेबल 1 है। और फिर दूसरी चीज यहाँ पे रिसाइड टेबल देखिए। रिसाइड टेबल में क्या होता है, यहाँ से आप दोबारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कॉलम और बढ़ा लूँ, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम मैंने ऐड कर लिया, मतलब मैंने ऐड कर लिया है। हाँ, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे हम ऐड करता हूँ, रवि है और ये एक वर्कर को ऐड और कर लिया, राहुल को कर लिया मैंने। जैसे राहुल लिख दिया और मैंने कुछ आगे नहीं लिखा, तो ये अभी राहुल इस टेबल में अभी कन्वर्ट नहीं है। ठीक है, अब मुझे पूरा फुल एड्रेस देना है मुझे, तो मुझे साइज पे क्लिक करोगे, पूरा फुल एड्रेस फिर से दे दोगे इस प्रकार से, और देने के बाद फिर आप क्या करोगे, ओके करोगे, फिर वो ऐड हो जाएगा आपका टेबल में। क्लियर हुआ? तो कोई भी कॉलम अलग से बनाना है, कुछ शब्द लिखे हैं आपने तो वो भी आप यहाँ से
रिसाइड टेबल से ऐड कर सकते हो। फिर आ जाता है यहाँ पे एक ऑप्शन आपका, यहाँ पे आता है रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करोगे तो जितने भी डुप्लीकेट कहाँ देखने हैं आपको, मान लीजिए कॉलम 2 पे आपको डुप्लीकेट देखना है तो टिक हटा देना। कॉलम 2 पे हमने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है तो नो दिखा रहा है डुप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट होते तो यहाँ पे ओके करोगे तो डुप्लीकेट हट जाएंगे। जैसे हम देखना चाहते हैं कॉलम 5 पे, तो कॉलम 5 पे डुप्लीकेट हैं तो हम लेते हैं कॉलम 5 को, जैसे कॉलम 5 पे रखा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर डुप्लीकेट एक भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार हम डुप्लीकेट दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब क्या है कि इस टेबल को आपको क्या है, जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल को मुझे नॉर्मली डाटा में चाहिए, जैसा मेरा डाटा था पहले वैसा हो जाए, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करना, आपका जैसा डाटा था वैसा हो जाएगा। तो अभी नहीं करना मुझे। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है इंसर्ट स्लाइसर। इसका क्या काम है, इसका भी काम यही है कि आपको कॉलम 1 को और कॉलम 2 को मैंने ओके किया और यहाँ पे स्लाइडर आ गए आपके कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। मुझे 101 आईडी वाला देखना है तो 101 पे क्लिक किया, 101 आईडी ही और सारा डाटा हट गया। 101 आईडी वाले जो रवि कुमार हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। 102 देखना है तो 102 आप स्लाइड, इस प्रकार से आप जिसको पूछा जाए, जिसको आपको जानना है इसकी सैलरी या उसका नाम आईडी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप आराम से कर पा रहे होंगे। 106 आईडी में कौन है तो सोनू गुप्ता है, 107 में किरण पटेल हैं, उनकी सैलरी कितनी है टोटल, तो यहाँ से तुरंत आप बता पाएंगे 16,000 है। उसी प्रकार से नाम के अकॉर्डिंग ढूंढना तो नाम पे राहुल यादव की, तो राहुल यादव का कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे हमने, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 107 है, ठीक है। इसका अमन का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कॉलम लिए थे तो अमन का हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि 2 को ही हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं और पूरा डाटा मेरा फिर से आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से ये आपका स्लाइसर हट जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे टेबल है मेरी, टेबल को अब मुझे नॉर्मली डाटा में चाहिए तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक किया और यस करेंगे। आपका ये जो टेबल थी ये नॉर्मली डाटा में होगी, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई टेब भी अलग से नहीं आ रहा और कोई फिल्टर भी नहीं है। क्लियर हुआ। और जो फॉर्मेटिंग है उसको भी हटाना है आपको तो हटा सकते हो आप इस प्रकार से। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, क्लियर पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मेट पूरा का पूरा हट जाता है। और साथ ही साथ इसको, इस लाइन को हटाना है अगर आपको तो हमने सेलेक्ट किया और डेट पे ओके कर देंगे, सामने की लाइन भी हट जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम हटा भी सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग, कॉलम वगैरह सारी चीज़ें हट जाती हैं। यहाँ पे बॉर्डर भी हट गया ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे आके, यहाँ पे समझ में आ गया होगा टेबल का यूज। फिर आते हैं सेल पे। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कलर करना है इन सेलों को अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेल स्टाइल है तो सेल स्टाइल जैसी कलर के साथ रखना है। जैसा आप कलर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कलर भी हो रहा है, स्टाइल भी थोड़ी चेंज हो रही है शब्दों की, ठीक है। जैसे आपको कलर रखना है वो आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख पाए हेडिंग में रखना है तो इस प्रकार से हो जा रहा है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। टाइटल में रखना है तो इस पर कलर भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रही है। क्लियर। और फिर बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट की। इंसर्ट में आप देखोगे सेल इंसर्ट, यहाँ पे हम जैसे कर्सर रखते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे और भी डेट इंसर्ट करनी है, ठीक है, और भी डेट इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पे देखो डेट भी फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो गई, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग यहाँ भी चेंज होगी तो यहाँ पे हम डेट पे लगाते हैं, यहाँ से जाके और ये लगा दिया मैंने डेट पे। हम क्लिक करेंगे शॉर्ट डेट पे, जैसे शॉर्ट पे डिलीट किया तो आपकी शॉर्ट डेट में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो हम क्या देखते हैं अब इंसर्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे डेट मुझे और भी इंसर्ट करना है, या मुझे सेल चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे सेल पे क्लिक करो। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल क्या ऊपर चाहिए, शिफ्ट सेल डाउन में चाहिए या राइट में चाहिए या रो एक चाहिए पूरी या रो कॉलम में चाहिए, तो मुझे डाउन में चाहिए। ओके करोगे, जैसे डाउन में आपको ये डाउन होगी नीचे वाली सेल, ऊपर आपको सेल दूसरी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने फिर से डेट लिख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे कोई भी चीज़ डिलीट करना है,
सेल को डिलीट करना, मतलब इस वाले सेल को डिलीट भी करना है तो आप कहाँ जाओगे, डिलीट पे जाओगे, यहाँ पे सेल डिलीट पे क्लिक करोगे, ऊपर ही रहना है, ऊपर क्लिक करोगे, आपकी डेट सेल हट जाएगी। क्लियर। उसी प्रकार से आपको इंसर्ट रो करना है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मेरी रो आ जाए तो आपको क्या करना है, रो पे क्लिक करना है, एक रो आ जाता है। क्लियर। उसको हटाना है या इसको नहीं हटाना है, आपको इसको हटाना है, तब भी आप डिलीट पे जाके आराम से रो को हटा सकते हो, हट गई। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इंसर्ट करते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट शीट पूरी की पूरी सीट इंसर्ट कर सकते हो, उसी प्रकार से आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में नंबर 1 पे आता है रो हाइट। रो हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे हाइट बढ़ाना है रो की। यहाँ पे जो रो है इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ा सकते हो। एक तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इस प्रकार से बढ़ गई हाइट। दूसरी हाइट आप कैसे बढ़ाओगे, दूसरी हाइट आप यहाँ से कर्सर रखोगे और फॉर्मेट पे जाओगे, रो हाइट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अभी 19.2 है, मैं रखता हूँ यहाँ पे 21 कर देता हूँ। जैसे मैंने 21 किया और ओके किया तो यहाँ पे देख पा रहे 21 के अकॉर्डिंग ये बढ़ गए से रो बढ़ गए। तो इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो रो, इस प्रकार से हम रो बढ़ा सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो फिट रो हाइट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने हाइट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जिससे आप समझ पाओ। हमने यहाँ पे कर दिया 25, जैसे मैंने 25 किया और ओके किया, जैसे मैंने ओके किया और बढ़ गई। अब क्या है, मुझे जैसी सेल थी पहले सेम टू सेम मुझे वैसे ही सेल चाहिए, तो ऑटो फिट पे क्लिक करोगे। जैसे ऑटो फिट पे क्लिक किया ऑटोमेटिक आपकी सेल वैसी की वैसी हो गई। ठीक है, क्लियर। और ऑटो फिट का एक काम और है कि जैसे ही आप ऑटो फिट पे क्लिक करते हो और फिर अपना टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट लिखते लिखते ऑटोमेटिक ये सेल जो रो है वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। फिर यहाँ पे एक फिर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको कॉलम विद का। अब आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप कॉलम बढ़ा सकते हो। आपको जितने कॉलम बढ़ाने हैं उतना आपको सिलेक्ट करना है। इतने कॉलम, दो कॉलम को मुझे साइज बढ़ानी है तो आपको कॉलम पे क्लिक किया। पे अभी 8 है, 8.11 मुझे करना है 10 तो मैंने कर दिया 10 और ओके किया। तो देख पा रहे हो दोनों कॉलम की हाइट अपने आप बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम चौड़ाई बढ़ा सकते हो इसकी विद। ठीक है, विद आपने बढ़ा दी। फिर यहाँ पे आ जाता ऑटो फिट कॉलम विद। इसका क्या काम है, जैसे यहाँ पे अभी हम कुछ लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा और ये लिखने के बाद ये कॉलम के बाहर आ गया। तो एक तो काम करो यहाँ से आप खींच के अपने कॉलम बढ़ा लो। ये काम करो कि 2 बार आप क्लिक करो इस पर तो कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाता है डाटा। तीसरा आप काम ये करो कि आपका कॉलम इतना छोटा है और टेक्स्ट बाहर आ गया तो आपको करना है यहाँ पे फॉर्मेट पे गए, ऑटो फिट पे क्लिक किया। आपको कर्सर रखना है यहाँ पे ऑटो फिट पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉलम एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है डिफ़ॉल्ट विद। डिफ़ॉल्ट विद में क्या है, यहाँ पे जो भी आपकी सीट है, पूरी सीट मतलब पूरा आपका बुक है, ये जो बुक होती है आपकी एक्सेल की, तो वो पूरी की पूरी बुक में जो जितने भी कॉलम है उनकी हाइट बढ़ेगी, मतलब हाइट मतलब विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, पूरी विड्थ बढ़ेगी। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे मुझे डालना है 20, जैसे मैंने 20 डाला तो यहाँ पे ओके करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 कॉलम के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। ठीक है, जितने भी कॉलम आपके दिखेंगे वो 20 के साइज के हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट का यूज कर सकते हैं। और अभी हम एक नई सीट ले लेते हैं, उसमें हम दिखाते हैं फिर से करके। यहाँ पे अभी जितने हाइट में कॉलम है, विद में कॉलम है, उसको मुझे एक साथ सबको विद हाई करना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने 20 किया। 20 करने के बाद मैंने ओके किया। जैसे मैंने ओके किया तो देख पा रहे होंगे कि जितने सारे कॉलम क्या हुए, सबकी विद क्या होगी 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे जितना भी हम कर्सर बढ़ाएं, ठीक है, इतना भी कर्सर देखेंगे तो सारे आपके कॉलम उतने बड़े हो गए 20 के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है हाइड अनहाइड। अब मान लीजिए मुझे हाइड करना है, हाइड करने के मैं सीट 1 पे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट है, इसको मुझे हाइड करना है तो यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हाइड रो, मान लीजिए ए वाली जो रो है यहाँ पे रोल नंबर और स्टूडेंट नाम,
हीटर की जो ऐसे रो है इसको मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, हाइड पे क्लिक किया, रो पे क्लिक करना है, कर्सर आपका वहीं होना चाहिए। जैसे क्लिक किया आपका देख पा रहे हैं वो आपका रो जो है वो हाइड हो गई, छिप गई है। अब उसको फिर से दिखाना है तो आपका कर्सर वहीं होना चाहिए जहाँ से आपने हाइड किया है। अब उसको फिर देखना है आपको, अनहाइड पे क्लिक करो, अनहाइड रो पे, तो आपका डाटा फिर से दिखने लगेगा। क्लियर हुआ? तो उसी हिसाब से आप कॉलम भी हाइड कर सकते हो, सीट भी हाइड कर सकते हो, फिर उसको अनहाइड भी कर सकते हो। जैसे मुझे कॉलम हाइड करना है जिसपे देख पा रहे हो वही वाला कॉलम का हाइड हो गया, कर्सर आपको वहीं होना चाहिए, और फिर आपको अनहाइड करना है तो कॉलम पे क्लिक करना है, फिर से कॉलम आपका शो हो जाता है। क्लियर हो? इस प्रकार से हम हाइड और अनहाइड का काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रीनेम सीट का। रीनेम में क्या मतलब होता है, जो यहाँ पे सीटें के नाम दिख रहे हैं, सीट 1 सीट 2, इसका नाम आपको चेंज करना है। तो जिस सीट पे हो आप 1 सीट पे हो तो 1 ही सीट का नाम चेंज क्लिक करोगे यहाँ पे अपने हिसाब से। मान लो पेंच रखना है सीट का की जगह पेंच पेंच, तो आप पेंच कर सकते हो। पेंच 1 करना है तो पेंच 1 कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना है, जिस सीट पे होगा उसी का नाम चेंज होगा। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए आगे। फिर आ जाए मूव, यहाँ पे लिखा है मूव और कॉपी सीट। अपने सीट को क्या करना है, मूव कराना है और कॉपी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हमने इस वाली जो सीट है, ये वाली सीट इस पे कॉपी हो जाए। जैसे एक और मैं सीट ले लेता हूँ 5, 6 में भी कुछ नहीं है डाटा मेरा, 5 में भी नहीं है, ठीक है, और सीट 4 में आपका डाटा है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो आपको क्या करोगे, पूरा मैंने डाटा सेलेक्ट किया जितना कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे जाके मूव कॉपी पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपको वही वाला डाटा कहाँ चाहिए, 5वीं सीट पे, 6 सीट पे चाहिए तो 6 पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ कॉपी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना, ओके करोगे तो ये डाटा आपका कहाँ आ गया, 6 सीट पे। यहाँ पे देख पा रहे हो 4 सीट पे, ये देखो डाटा यहाँ भी है और यहाँ भी डाटा आप देख पा रहे हो। तुरंत डाटा आपका उतने में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 सीट में क्यों नहीं पता, तो 4 2 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एडजस्ट कर लेता है, मतलब मूव करा देगा दूसरी सीट पे। तो इस प्रकार से हम दूसरी सीट पे मूव करा सकते हो। फिर बात करते हैं टैब कलर की। टैब कलर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सीट का नाम है, ये टैब है आपके, इन्हीं टैब को कलर करना है। आप अभी कौन से सीट पे हो, सीट 4 पे है, 4 सीट का मुझे टैब कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने रेड रखा, तो यहाँ पे देखो रेड हो गया। अभी रेड यहाँ पे फीका दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं इसी सीट पे हूँ। जैसे मैं इस वाली सीट पे गए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल रेड में दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो ये रेड कम दिखेगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम टैब का भी कलर कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी डाटा ना लिख पाए, उसके लिए मुझे सीट को प्रोटेक्ट करना है। तो आप सिंपल कर सकते हो, फॉर्मेट करके प्रोटेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, मैंने डाल दिया ये पासवर्ड, और ओके करोगे, कन्फर्म पासवर्ड डालोगे वही दोबारा पासवर्ड, और ओके करोगे। जैसे ओके की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको टू मैग चेंज करना है, क्लिक प्रोटेक्ट करना है अपनी सीट, तब आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं टेप भी कोई हाईलाइट नहीं हो रहे जो आप उसमें कुछ कर पाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी सीट को। अनप्रोटेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट में जाना है, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड से आपने प्रोटेक्ट किया था। ओके करोगे, जैसे ओके करोगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया और अब आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन पूरा समझ में आया होगा। फिर अब बात करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे आपको सूत्र मिल जाते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर अभी मैंने देखा ही था, सम को भी यूज देखा था, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है और ये आपके क्या है फार्मूले, और उसके साथ ही साथ आपके यहाँ पे डाउन राइट का काम है,
सीरीज और जस्टिफाई फ्लैश फिल का क्या काम है, इन sorting कैसे करेंगे, अभी डाटा को बहुत बड़ा डाटा है उसको हम एनालाइज करने हैं, मतलब सॉर्ट कैसे करेंगे, हर एक चीज़ को सॉर्ट में पता चल जाए, मतलब बहुत जल्दी से आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कर पाओ। तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे, फिल्टर कैसे लगाएंगे, कस्टम सॉर्ट कैसे, कस्टम सॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी में हो, एक साल आप सीख रहे हो, तो कस्टम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लास अगली आएगी उसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी बिल्कुल वैसे भी बहुत ही लंबी हो चुकी है, लगभग 20-25 मिनट की हो चुकी है। तो हम अब स्टॉप करते हैं इस क्लास को, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो हमने अभी कंप्लीट किया स्टाइल और सेल को कंप्लीट किया बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। अब हम जो अगली क्लास आएगी आपकी 34, उसमें हम कवर करेंगे ये एडिट को, और एडिट के बाद जो क्लास आएगी फिर हम देखेंगे कंटिन्यू इंसर्ट और पेज मार्क, फिर हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। फिर मिलते हैं अगले